हजारों की कुंडलिनी जागृत की और पार किया हुआ है। ऐसे कभी भी नहीं होता है। जो परमात्मा ने आपके उद्धार के लिए चीज़ रखी हुई है, आपके पुनर्जन्म के लिए आपकी माँ है, वो आपको कोई भी दुख नहीं देती, उल्टे आपको वो अत्यंत सुखदायी है। कैंसर जैसी बीमारी कुंडलिनी के अवेकनिंग से ठीक होती है, सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं। इस तरह की बड़ी भारी प्रेमदायिनी, आशीर्वाददायिनी, इस तरह की बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर में है। तो इस तरह की गलत धारणाएं कर लेना कि हम बंदर हो जाएंगे या मेंढक हो जाएंगे, आपको अति मानव जो बनाने वाली चीज़ है वो आपको क्या मेंढक बनाएंगे, इस चीज़ को आप समझ लें। अब ये कठिन होता है, वो उसके लिए कठिन है जो बेवकूफ़ है, जिसको मालूम नहीं। जो इसका अधिकारी नहीं उसके लिए कठिन है, जो इसका अधिकारी और जो इसके सारे ही काम काज जानता है उसके लिए बाएं हाथ रखे। हो सकता है कि हम इसके अधिकारी हैं और हम इसके सारे ही काम जानते हैं, इसीलिए आसानी से उठती है। बहरहाल आप अपनी आँख से देख सकते हैं इसका उठना, आप इसकी जागृति देख सकते हैं, इसका चढ़ना भी देख सकते हैं, और उसकी हम लोगों ने फिल्म भी बनाई है। पर जो लोग बहुत शंकाखोर होते हैं उनके लिए सहयोग ज़रा मुश्किल से पनपता है। इस चीज़ को पाना चाहिए और इसको लेना चाहिए। आजकल जो ज़माना आ गया है, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं कलयुग में, असल में हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इनसेंसिटिव, संवेदना हमारे अंदर नहीं। हम अध्यात्म की चीज़ को अगर समझते होते और अगर समझते कि आत्मा की पहचान क्या है, तो हम कभी भी गलत गुरुओं के पीछे नहीं भागते। लेकिन हमारे अंदर सच को पहचानने की शक्ति बहुत कम हो गई, क्षीण हो गई। हम नहीं पहचान सकते कि सच्चाई कहाँ है। उसकी वजह यह है कि हम इतने कृत्रिम हो गए, इतने आर्टिफिशियल हो गए। आप आर्टिफिशियल हो जाइएगा तो आपके सत्य को पहचानने की शक्ति कम हो जाएगी। पर जैसे गांव में अभी मैं देखती कि गांव में लोग एकदम पहचान लेते, वो पहले पहचान लेते कि कौन असल है कौन नकल है। गांव के लोगों में नब्ज होती है इस चीज़ को पहचानने की, वो समझते हैं कि ये आदमी नकली है और ये आदमी असली। पर शहर के लोग तो आप जानते हैं कृत्रिम हो जाते हैं, आर्टिफिशियली रहते हैं, इसलिए शहर के लोगों को पहचान नहीं होती। और इसीलिए वे जितने चोर भांगते लोग हैं ये सब आपके शहर के पीछे लगे। ये सारे शहरों में आते हैं, गाँव में कोई नहीं काम करता, क्योंकि आपके जेब में पैसे होते हैं, आपके जेब से इनको मतलब होता है। वो काहे को गांव में चले, सहयोग हमारा गांव में चलता है। असल में शहर में तो हम यूं ही आते हैं, लेकिन असल में हमारा काम जो है गांव में होता है। गांव के जो सीधे साधे सरल परमात्मा से संबंधित लोग होते हैं वो इसको बहुत आसानी से पा लेते हैं। उनको एक क्षण भी नहीं लगता। लेकिन शहर के लोगों में एक तो शहर की आबो हवा की वजह से और यहाँ के तौर तरीके की वजह से आदमी इतना अपने को बदल देता है, इस कदर अपने को धर्म से गिरा लेता है। अब ये उसमें क्या हुआ साहब, सब लोग पीते हैं, बिजनेस के लिए पीना चाहता है, मानो जैसे बिजनेस ही भगवान है, उसको तो पीना ही चाहिए। फिर उसके अगर बिजनेस कैसे चले? तो या तो फिर ये कहो कि तुम परमात्मा में या धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और अगर जरा भी विश्वास करते हो तो जो अधर्म है उसको नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी को पीने की। ये भी एक गलत फहमी है कि बिजनेस के लिए करना पड़ता है। इसके लिए जो आदमी अपने को धोखा देना चाहता है उसी को कोई नहीं बचा सकता। हमारे पति भी आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में रहे, उन्होंने बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी चलाई, उसके बाद आज भी बहुत बड़ी जगह पे पहुंचे हुए हैं। हमेशा उनका कभी, मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि शराब मेरे बस की नहीं, और ज़िंदगी भर उन्होंने कभी छुई नहीं, एक बूंद भी, और भगवान की कृपा से बहुत सक्सेसफुल रहा। सब उनको मानते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। आज तक किसी शराबी आदमी का कहीं पुतला बनाया कि महाशराबी थे? मुझे एक भी बताया, एक भी देश। इंग्लैंड में लोग इतनी शराब पीते हैं, मैंने किसी को देखा नहीं कि ये बड़ा शराबी खड़ा हुआ है, इसकी पूजा हो रही कि शराब पीता था। किसी शराबी की आज तक संसार में कहीं भी मान्यता हुई है? फिर आपका बिजनेस इससे कैसे बढ़ सकता है? अगर आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस कैसा था? इज्जत से बिजनेस होती है, धोखाधड़ी से बिजनेस नहीं है। जो आदमी एक बार खड़ा हो जाए तो कहते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है। ये इस तरह से अपने को आप इन चक्करों में, इन सोसाइटीज में, इसमें इस तरह से क्यों मिलाते जा रहे हैं? आप अपने व्यक्तित्व को संभालें, इसी के अंदर परमात्मा का वास है। आजकल के ज़माने में ये बातें करना ही बेवकूफ़ी है और कहना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अपने को कितना तोड़ डाला है, अपने को कितना गुलाम कर लिया। इन सब चीज़ों में अपने को बहा देने के बाद आपको मैं क्या दे सकती हूँ? आप ही बताइए। अब कम से कम सबको ये व्रत लेना चाहिए कि हम खुद जो हैं, हमारी इज्जत है। परमात्मा ने हमको एक अमीबा से इंसान बनाया है। एक अमीबा छोटा सा, उससे इंसान बनाना कितनी कठिन चीज़ है।
हजारों चीज़ों में से गुजार करके, इतनी योनियों में से गुजार के आज आपके जैसे एक सुंदर सी चीज़ परमात्मा ने बना के रखी। फिर आपको उसने फ्रीडम दे दी, स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो अच्छाई को वर्ण करो और चाहे तो बुराई को। जिस चीज़ को चाहे तुम अपना सकते हो। तुमको बुराई को अपनाना, चलो बुराई को अपनाओ, अच्छाई को अपनाना, अच्छाई को बनाओ। अब आपको भी सोचना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया हुआ है, इतनी मेहनत से बनाया है, उसने वो भी इंतजाम हमारे अंदर जरूर कर दिए होंगे जिससे हम उसको जाने और उसको समझें और अपने को जाने और हमारा मतलब क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, हमारा क्या फुलफिलमेंट है। मनुष्य ने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हम इस संसार में क्यों। साइंटिस्ट ये क्यों नहीं सोचते कि हम अमीबा से इंसान क्यों बनाएंगे। हमारी कौन सी ऐसी बात है कि जिसके लिए परमात्मा ने इतनी मेहनत की और उसके बाद हमें स्वतंत्रता दे दी। बस इसी जगह परमात्मा भी आपके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आपकी स्वतंत्रता परमात्मा नहीं छीन सकते। अगर आपको परमात्मा के साम्राज्य में बिठाना है, आपको अगर राजा बनाना है, तो आपको परतंत्र करके कैसे बनाए। आपको क्या हिप्नोसिस करके बनाया जाए। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो परमात्मा को स्वीकार करें अपने जीवन में और चाहे तो शैतान को करें। दोनों रास्ते आपके लिए पूरी तरह परमात्मा ने खोल के रखे और सबने बड़ी मेहनत की है। मैं आपसे बताती हूँ कि गुरुओं ने कितनी आफतें उठाई हैं, इतनी मेहनत आपके पीछे सारे जितने भी अवतार हो गए, उन्होंने गुरुओं ने कितनी मेहनत करी, उनको कितना सताया हमने, उनको कितना चला, उनकी कितनी तकलीफ, वो सारी बर्दाश्त करके उन्होंने आपको बिठाने की कोशिश की। लेकिन कलयुग ऐसा कुछ आया बवंडर जैसे कि हम सब कुछ भूल गए और हमारी जो भी आत्मिक संवेदन है उसको भूल गए। हम पहचान ही नहीं पाते किसी इंसान की शक्ल देख करके कि ये असली है कि नकली है। आश्चर्य हो, शक्ल से जाहिर हो जाता है। अगर कोई आदमी वाकई में परमात्मा का आदमी है, उसकी शक्ल से जाहिर होता है। हम ये पहचानना ही भूल गए। ये हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है, जो हमारे अंदर की संवेदनशीलता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जब रामचंद्र जी संसार में आए थे, सब लोग जानते थे कि एक अवतार है। कृष्ण जब आए थे, सब लोग जानते थे कि एक अवतार है। लेकिन आज ये जमाना आ गया कि कोई किसी को पहचानता नहीं। ईसा मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने तो उनको पहचाना, पर आज तो ये समय आ गया है कि सब भूतों को और राक्षसों को लोग अवतार मानते हैं। इस चक्कर से अपने को हटा लेना चाहिए और एक ही चीज मांगना चाहिए कि प्रभु तुम हमारे अंदर जागो, जिससे हम अपने को पहचान लें। आत्मा को पहचाने बगैर हम परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बाकी सब बेकार है, ये सब सर्कस है, ये सिर्फ इसको कहते हैं बाहरी तमाशे हैं। इस बाहरी तमाशे से अपने को संतुष्ट रखने से कोई फायदा नहीं। आप अपने ही को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा को कौन धोखा देगा, वो तो आपको खूब अच्छे से जानता है। आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको पाना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी संपदा है, आपके अंदर सारा स्रोत है, आपके अंदर भरा हुआ सब कुछ है। उसे आपको लेना चाहिए और फिर इसमें जमना चाहिए। सहयोग में जब मैं आती हूँ, लोग बहुत आते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ सबका ये कहना है कि माँ आगे लोग नहीं जाते। अब यहाँ पे ऐसे लोग हमने देखे कि जिनको हमें कभी उम्मीद नहीं थी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जो कि बहुत हम सोचते थे वो वहीं से वहीं जमे बैठे, फिर लेके आ गए वही सरदर्द, वही आफतें, वही परेशानियाँ, वही ये हो रहा है, वही वो हो रहा है। अभी भी उनका लेवल इतना ही ऊंचा उठा है। सहयोग में जब तक आप लोगों को देंगे नहीं, तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी। देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप देते रहेंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। कोई अगर आप हम लोग बड़ी भारी बोट तैयार करते हैं, शिप तैयार करते हैं, अगर उसको हम पानी में नहीं छोड़ें तो उसका क्या अर्थ निकलता। उसी प्रकार है, अगर मनुष्य परमात्मा को पा करके भी और घर में बैठ जाए तो ऐसे दीप से फायदा क्या कि जो जला करके आप टेबल के नीचे रख दीजिए। दीप इसलिए जला जाता है कि दूसरों को प्रकाश मिले। उससे आप अपने अंदर अपने को भी देख सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। आप अपने भी चक्र देख सकते हैं और दूसरों की भी देख सकते हैं। आप अपने भी आनंद को देख सकते हैं और दूसरों की व्यथा को भी देख सकते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों को किस तरह से ये देना चाहिए, किस जगह ये चीज़ रुक रही है, किस तरह से इसको हमें
बनाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अब ज़रा ध्यान करें, देखें कितने लोग पार होते हैं।